ओके, तो आज का हेडिंग दो। चैप्टर का नाम है, डेट क्या है 17 ना, 17/06/24, 17/06/24, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम लोग समझते हैं इसको, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लिखो, ज्योमेट्री लिखो, अच्छे से लिख लो। तो क्या होता है, हम लोग देखते हैं कार्टेशियन सिस्टम। हाँ, कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम। तो इसमें हम लोग का दो परपेंडिकुलर लाइंस होता है, ठीक है। दो परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे के ऊपर होते हैं, ठीक है। ये हो जाता है x, ये होता है x डैश, ये y, ये होता है y डैश, और ये हम लोग का ओरिजिन, ठीक है। ये होता है ओरिजिन। जिस पॉइंट में आके टच करते हैं उनको क्या बोला जाता है, ओरिजिन। उस पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन। फिर ये जो लाइन है इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस। क्या एक्सिस? एक्स एक्सिस। ये जो लाइन है इसको बोला जाता है वाई एक्सिस। इनका नाम है, इनका भी नाम है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। और दोनों मिला के बोला जाता है एक्स वाई एक्सेस। एक्सिस का प्लूरल हो जाता है एक्सेस, ए एक्स ई एस, ए एक्स ई एस, ओके। और ये जो होता है, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है, इस तरफ वाला क्या होता है पॉजिटिव, इस तरफ वाला क्या होता है नेगेटिव, नेगेटिव। वैसे ये नीचे वाला है ना, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस। ये होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये होता है नेगेटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। और ये होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, है कि नहीं, पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो ये जो दिख रहा है ये बनाओ, पेन से बना दे। अब पेन से बनाने से भी होगा, कोई बात नहीं, बनाओ। नेक्स्ट लिखो क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट एक्स एंड वाई एक्सेस, एक्सेस मतलब दोनों मिला के, दोनों मिला के क्या बोला जाता है एक्सेस बोला जाता है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को मिला के बोला जाता है एक्स एंड वाई एक्सेस। डिवाइड द प्लेन, डिवाइड द प्लेन into 4 parts. These 4 parts are called quadrant. Quadrant मतलब 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट को बुलाता है क्वाड्रेंट, ओके, दैट इज 1/4 पार्ट। ओके, अब होता क्या क्या है देख लो पहले आराम से, फिर लिखना, मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए, पहले देख लो।
तो ये हम लोगों का क्या है, x है, ये x डैश है, सही है, ये ओरिजिन है, ये y है, ये y डैश है, मतलब निगेटिव y है। अब इसने देखो 4 भाग में बांटा है कि नहीं प्लेन को, 4 भाग में बांटा है। तो पहला जो है, ये जो है दोनों पॉजिटिव है ना इधर, मतलब पॉजिटिव x एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस, इसी को बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तुम अपने हिसाब से नहीं चेंज कर सकते, ठीक है, इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ में आया? फिर ये वाला साइड, इसको बोला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट। ये क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अपने मर्जी से 1 2 3 4 नहीं दे सकते। पहला क्वाड्रेंट यही होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव। दूसरा क्वाड्रेंट में x निगेटिव, y पॉजिटिव। तीसरे क्वाड्रेंट में x निगेटिव, y भी निगेटिव, क्योंकि ये पूरा जगह हो रहा है ना, पूरा एरिया। किसी को समझ में नहीं आने से बोलना। अब हम लोग किस एरिया को देख रहे हैं, इस एरिया को देख रहे हैं। इस एरिया में हम लोग को दिखाई दे रहा है कि x भी तो निगेटिव की तरफ जा रहा है, y भी निगेटिव की तरफ जा रहा है, तो इसको कितना, कौन सा क्वाड्रेंट बोलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। वैसे ही इधर जहाँ पे x क्वाड्रेंट होता है पॉजिटिव, x कोऑर्डिनेट होता है पॉजिटिव एंड y कोऑर्डिनेट होता है नेगेटिव। ये कोऑर्डिनेट क्या होता है मैं बोलूंगा, तो वो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, और ऐसा ही नाम रहेगा हैं ना, चलो इसे हैं, समझ में आया? ठीक है, लिखो। अभी मैंने बार बार क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट नहीं लिखा, ठीक है, ये भी ड्रॉ करना है पूरा जो दिख रहा है वो पूरा। ओके, तो नेक्स्ट लिखते हैं अभी। तो हम लोग ने देखा कि एक प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में बांटा गया और 2 एक्सिस है। 4 क्वाड्रेंट्स है और 2 एक्सिस होता है। समझ में आया? तो यहाँ नहीं लिखने से भी होगा, पर तब भी मैं लिख देता हूँ। द प्लेन consists of 2 axes and 4 quadrants. 2 axes and 4 quadrants. तो इस प्लेन को, ये जो प्लेन है, इस प्लेन को बोला जाता है, क्या बोला जाएगा? हाँ, दिस प्लेन या फिर द प्लेन लिख देते हैं। ये एरोप्लेन नहीं है, प्लेन। द प्लेन इज, नहीं तो प्रतीक्षा भी फिर सपना देखना शुरू कर देगी। हम लोग प्लेन के बारे में पढ़ रहे, कुछ दिन बाद में प्लेन, मैं भी प्लेन बनाऊंगी और उड़ाऊंगी, है कि नहीं? वो से मैथ पढ़ के नहीं, वो प्लेन पढ़ के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वो प्लेन नहीं है जो तुम सोच रही हो। नोन एज XY प्लेन और कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट plane, and these axes are called coordinate axes. Coordinate plane, Cartesian plane, XY plane and coordinate axes. Okay, लिखो। Okay, नेक्स्ट लिखते हैं coordinates of a point in Cartesian plane. कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट में कार्टेशियन प्लेन। तो ये जो कार्टेशियन प्लेन हो या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन हो या फिर XY प्लेन हो, इसमें हम लोग किसी भी पॉइंट का क्या देखेंगे, कोऑर्डिनेट्स देखेंगे क्या होता है।
ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। बहुत लंबा एक सेंटेंस दिया हुआ है, आर्टिकल लिखते हैं, क्या करेंगे ना, जितना टाइम मैं रुकूंगा उससे अच्छा लिख लेता हूँ, लेकिन टू लोकेट ए पॉइंट, to locate a point in the Cartesian plane, to locate a point in the Cartesian plane, its perpendicular distance, from x-axis and y-axis are required, comma, these distances are called coordinates of the point. लिखो इसको। अच्छा पहले समझ लो, फिर मैं लिखने का बोल देता हूँ। तो टू लोकेट ए पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन हम लोगों ने देख लिया, उसमें अगर हम लोग को कोई भी पॉइंट एक लोकेट करना है, हाँ, इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मतलब हम लोग उससे ये ड्रॉ मत करना, सपोज इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये है ना एक्स एक्सिस, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, सपोज इधर है मेरा पॉइंट, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा ना, ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कौन सा होगा, ये है वाई एक्सिस, इधर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा। अब ये जो डिस्टेंस दिख रहा है, ये इधर है ना, सेम है ना, तो इधर जितना होगा इधर भी कितना होगा उतना ही होगा, और ये है, इसको मैं इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकता हूँ क्या, कर सकता हूँ, तो वो जो होगा ये इसका जितना लेंथ होगा और इसका लेंथ सेम होगा। इधर का लेंथ हम लोग को पता होता है, सपोज इधर 1 इधर 2 इधर 3, इधर 1 इधर 2 इधर 1 इधर 2, तब मुझे पता चल गया। तो ये जो लाइन है इसका लेंथ, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना है 2 है, फ्रॉम एक्स एक्सिस इसका डिस्टेंस कितना है 3, क्योंकि ये डिस्टेंस एक्सिस से है ना, तो एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है 3 है, तो ये हम लोग को पता चलता है। तो क्या बोलता है कि टू लोकेट ए पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन, its perpendicular distance from x-axis and y-axis are required. These distances are called coordinates of the point. और यही जो दो डिस्टेंस है ना, इसको coordinates of the point कहते हैं। इनको कहाँ पे कैसे बिठाते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी के लिए ये लिख लो। ओके, नेक्स्ट क्या है देखते हैं। Each point, इसके सेकंड पॉइंट, हाँ उधर इसे लिखो, कंटिन्यू करते रहो, पर सेकंड पॉइंट में कंटिन्यू करते रहो। ईच पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन हैज टू कोऑर्डिनेट्स, x coordinate and y coordinate। ओके, नंबर 1 में x coordinate, of a point, x coordinate, हाँ, x coordinate of a point is
द परपेंडिकुलर distance from the y-axis measured along x-axis x coordinate is also called the abscissa. The abscissa. अच्छा पहले सुन लो उसके बाद लिखना, ठीक है। तो हर एक पॉइंट को जो भी हम लोग को कोऑर्डिनेट को ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन में जो भी हम लोग पॉइंट लेंगे, से इधर मैंने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे उसका दो कोऑर्डिनेट से। पहला कोऑर्डिनेट होगा x कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट होगा y कोऑर्डिनेट। तो पहला होगा x, फिर दूसरा होगा y। अभी x के बारे में पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस कैसे? ये जो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। y कोऑर्डिनेट से कितना दूर पे है, कैसे? तब मुझे ये मिल गया तो ये मिल जाएगा ना। और ये वाला डिस्टेंस क्या है? ये x का डिस्टेंस नहीं है क्या? इसीलिए बोल रहे हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस निकालने से हम लोग को कौन सा कोऑर्डिनेट मिलेगा? x कोऑर्डिनेट। और वैसे ही मैं अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस निकालूंगा तो मुझे y कोऑर्डिनेट मिलेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस निकालने से हम लोग को y कोऑर्डिनेट मिलेगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस निकालेंगे तो हम लोग को x कोऑर्डिनेट मिलेगा। और ये कैसे मिलेगा मैंने दिखा दिया, समझ में आया? अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो नंबर 2 में y coordinate of a point is the perpendicular distance from the x axis measured along the y axis. Y coordinate is also called ऑर्डिनेट। इसको क्या बोला जाता है? ऑर्डिनेट, ठीक है। सेम है, और कुछ समझा के फायदा नहीं है, सेम चीजें लिख लो बस। ओके, नेक्स्ट मैं क्या लिखने वाला था? अच्छा, इतना लिख लिया ना हम लोग ने। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, मैंने बोला था लंबा आर्टिकल है ये। द x कोऑर्डिनेट and y coordinate, x coordinate and y coordinate taken together are called Cartesian coordinates or coordinates of a point. Cartesian coordinate or coordinates of a point. The x coordinate and y coordinate taken together are called Cartesian coordinates. Okay? ये सबको मिला के, ये दोनों को मिला के बोला जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ऐसा 3D में जब जाएंगे ना, तब x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, उसके साथ साथ और एक कोऑर्डिनेट रहेगा z कोऑर्डिनेट। तो ऐसे चलता रहता है, मतलब ठीक है। वो z ऐसे आता है ना 3D। हाँ, 3D में z ऊपर की तरफ आता है, वो अलग बात है। अभी हम लोग इधर पढ़ रहे हैं कि जो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, उनको क्या बुलाता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, जो हम लोग का हेडिंग था, ठीक है। ना
इट इज डिनोटेड बाय एक्स वाई, इसको डिनोट करते हैं हम लोग एक्स वाई। हाँ, सामने वाला क्या है एक्स कोऑर्डिनेट, पीछे वाला क्या है वाई कोऑर्डिनेट, तो ये समझ लेना। तो अगर हम लोग को पूछा जाए कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, तो गड़बड़ मत करियो, समझ में आया? सोच के लिखिए। सोच के, सब कुछ सोच समझ के बताना है। मैंने पढ़ लिया। और इसको ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। लिखो। ओके चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट इसका और एक लिखते हैं। तो प्रतीक्षा कोऑर्डिनेट describe a point in the plane uniquely, that is AB is not equals to, is not same as, is not same as BA। तो इसको थोड़ा समझ लो। उसके बाद कोऑर्डिनेट डिस्क्राइब्स ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स हम लोग का पॉइंट डिस्क्राइब कर रहा है ना कि कौन सा पॉइंट होगा उधर का। रुको, उस पॉइंट, उस कौन सा पॉइंट होगा वही तो हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं? बोलो। कोऑर्डिनेट्स ये है एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये क्या है? एक पॉइंट है ना। इस पॉइंट को अगर मैं बोलूंगा 2,3, ठीक है, तो क्या ये 3,2 होगा? नहीं होगा। कैसे नहीं होगा मैं बताता हूँ। 2,3, 3,2 पूरा अलग अलग पॉइंट्स है। ये अगर 2,3 है तो 3,2 कहीं पे इधर होगा, है कि नहीं? 3 में 1 2 3 जाएगा, 1 2 जाएगा, है कि नहीं? और इसमें ये हो गया और ये आया। तो ये जो पॉइंट है 2,3 एंड ये जो पॉइंट है 3,2, ये पूरा अलग है। तो 2,3 इज नॉट इक्वल्स टू 3,2। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो पॉइंट हम लोग जो कोऑर्डिनेट्स दिखा रहे हैं ये सब क्या है? यूनिक है। क्या है? यूनिक है, मतलब एक लौता होगा बस। वही 2,3 मतलब 2,3 ही होगा और कुछ नहीं होगा। समझ में आया? लिखो। कंटिन्यू, कंटिन्यू करो। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट्स देखते हैं कैसे टाइप का होगा। आर ऑफ द फॉर्म कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट होगा, ठीक है, ऑफ ए पॉइंट होगा। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, दिस कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑफ एवरी पॉइंट। नाउ इज ऑफ द फॉर्म लिखा है तो मिल नहीं रहे। इज ऑफ द फॉर्म, थोड़ा सोचते हैं उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला? कौन सा एक्सिस का हम लोग को पॉइंट लेना है? एक्स एक्सिस का ना। तो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ये क्या है हम लोग का? जीरो। क्या है? जीरो मतलब ओरिजिन। हाँ, मैं इस तरफ आया, ये क्या हुआ? 1, इस तरफ आया, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ऐसा करके सो ऑन। हाँ, फिर मुझे क्या लेना है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन, ऑन मतलब क्या होता है? उसके ऊपर ना, एक्स एक्सिस में, मतलब मुझे इधर का कहीं पे लेना है पॉइंट से। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिखाना है। सबसे पहले हम लोग क्या बिठाते हैं? कौन सा कोऑर्डिनेट बिठाते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। और सेकंड में क्या बिठाते हैं? वाई कोऑर्डिनेट। अब एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो ये डिस्टेंस हो गया ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये पॉइंट है तो ये हो जाएगा ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक्स का कितना वैल्यू आया? बोलो। एक्स का वैल्यू आया 1। अब वाई मतलब अगर ये थोड़ा उठा होता तो एक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, पर ये एक्स से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहा है क्या? वो तो उसी में चिपटा वो है कि नहीं? तो उसमें कोई डिस्टेंस होगा? मेरे घर से, मेरे इस रूम से मेरा कोई डिस्टेंस है? नहीं है ना। तो कितना होगा? 0। तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0।
तो ये बस एक का मैंने बताया, ऐसा करके इसका हम लोग क्या बोलेंगे 20, इसका 30, इसका 40 हारा जीवन गया लिखते থাকো। फिर ऐसे ही इसमें बहुत सारा पॉइंट है, इन सब पॉइंट का भी हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि इसका क्या होगा 1.5 1.5, 0 ऐसा करके हम लोग सब लिख सकते हैं कि नहीं। तो x, 0 फॉर्म में होगा। ये ड्राइंग करने का जरूरी नहीं है, बस लिख लो। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, क्या होगा ठीक चेंज हो जाएगा ना इसका 0, y। ओके लिखो। ओके, ऑन एट ओरिजिन, हाँ एट ओरिजिन, ओरिजिन में क्या होगा 0, 0, x भी 0 y भी 0 लिखो। पहले समझ लो, if x coordinates और x coordinate of 2 or more points, 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स का अगर x कोऑर्डिनेट सेम हुआ ना, मतलब वो सेम x से पास हो रहा है, हाँ x उसका सेम रहेगा, x इधर इधर नहीं जाएगा, x उधर ही रहेगा। x क्या होता है, अगर ये लाइन, ये पॉइंट अगर इधर है, इधर इधर अगर शिफ्ट करता है तो क्या होगा, ये होगा x का चेंज हो रहा है। पर अगर वो पॉइंट अगर इधर से लेके ऐसा मूव कर रहा है तो ये क्या होगा y कोऑर्डिनेट, पर x तो सेम रहा ना। तो ये जो लाइन है, ये कैसा लाइन दिख रहा है तुम लोग को, ये पैरेलल टू y एक्सिस नहीं दिख रहा है क्या, हाँ आंख है तो दिख रहा होगा। तो ये जो लाइन, अगर किसी लाइन का, किसी एक पॉइंट का बस x कोऑर्डिनेट सेम है पर y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो वो जो पॉइंट सबको अगर हम लोग मिला देंगे तो वो कौन सा लाइन आएगा, एक ऐसा लाइन आएगा जो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। पूरा क्लियर हुआ, तुम्हें कोई डाउट है नहीं है। इसमें कोई भी पॉइंट ले लो, इसमें x तो सेम रहेगा, सपोज ये 2 है और ये y चेंज हो रहा है, देखो है कि नहीं 2 4। अब इधर से एक पॉइंट ले लो 5 6 7 8 9, तो ये 2 9 है कि नहीं। वैसे इधर 1 2 3 4 5 -5 मतलब, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा 2 -5। तो मेरा 2 2 2 2 सब सेम है, पर मेरा चेंज क्या हो रहा है, y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो ऐसे पॉइंट्स को अगर हम लोग मिला के लाइन बनाएंगे तो वो लाइन हमेशा क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस होगा। लिखो, और ये अगर बनाना है तो साइड में ऐसे बना सकते हैं, जस्ट फॉर कन्वीनियंस। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, इफ y कोऑर्डिनेट of 2 or more points are same, then the line joining this point is parallel to x axis। लिखो, नेक्स्ट पॉइंट है ये। एक सेकंड में नेक्स्ट ओके ओके पढ़ते हैं। अभी एक लाइन बस लिखना है इसका, ये लास्ट है। केमिस्ट्री नहीं डाउनलोडिंग कि कोऑर्डिनेट्स नहीं, थोड़ा बता के खत्म करता हूँ ना, आज खत्म कर देता हूँ, और केमिस्ट्री का जरूरी नहीं है, आज हो जाएगा। इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट आर equal, that is x equals to y
then interchanging the coordinates interchanging the coordinates x and y does not change the position of that point. इसका आवाज आए ना चौका है। If coordinates of a point, इसको ध्यान से सुनो। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 2-3 और 3-2 अलग अलग चीज है, पर अगर ऐसा हो कि दोनों मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट मतलब x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट दोनों सेम है, दोनों 2-2 है, तो कोई फर्क पड़ेगा कि वो 2-2 हो या पहले 2 हो या दूसरा 2 हो? कोई फर्क पड़ेगा? तुम्हें समझ में आएगा कि कौन सा 2 है? ये 2-1 2-2 तो नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग को तब कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर दोनों कोऑर्डिनेट सेम है तो हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैंने सामने वाला 2 लिखा है या पीछे वाला 2 मतलब बाद वाला 2 लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही बोल रहे हैं कि इफ द ऐसा ही कुछ है कि जैसे कि ट्विन्स को अगर सेम दिखने वाले ट्विन्स को, ठीक है, पहले भेजा फिर बाद में भेजा और एक को, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। नाम से वो फर्क पड़ेगा, वो अलग बात है, पर शक्ल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट आर इक्वल, दैट इज x इक्वल्स टू y, then interchanging the coordinates x and y does not change the position of that point. वो पॉइंट उधर ही तो रहेगा ना, 2-2 तो 2-2 में रहेगा, 3-3 तो 3-3 में रहेगा, वही चीज इधर लिखा हुआ है। तो इन लोग आराम से एक ही स्कूल में कंपेयर में एक लंबा था ना वो। हाँ चलो नेक्स्ट, आज का लास्ट है। तो केमिस्ट्री चेक लिख देते सर साइन करने के लास्ट वाला टॉप पहले समझ लेते हैं। हाँ, ये जो है इसमें कोई भी, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट चूज करो। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है? ये साइड लेके ये पूरा जो प्लेन है, मतलब इधर से इस तरफ में जितना भी प्लेन होगा सब में कोई भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कैसा होगा मैं बताता हूँ। इसमें x क्या है? x भी पॉजिटिव की तरफ है ना, और y भी क्या है? पॉजिटिव की तरफ है, तो x भी प्लस में रहेगा, y भी प्लस में रहेगा। अब इसमें चलते हैं, इसमें दिखाई दे रहा है, पहले तो x के बिठाना पड़ेगा ना, कुछ भी हो जाए पहले हमेशा x रहेगा फिर y आएगा, समझ में आया? ओके, तो ये जो होता है इस तरफ, ये x क्या है? नेगेटिव है ना। इस क्वाड्रेंट में x क्या है? नेगेटिव है, और y क्या है? पॉजिटिव की तरफ है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें x भी नेगेटिव है, y भी बेचारा नेगेटिव में है, और इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में x क्या है? पॉजिटिव है कि नहीं? इसमें गड़बड़ लगता है ज्यादा फोर्थ क्वाड्रेंट में, देखना। और y क्या है? नेगेटिव। अब ये हो गया साइन कन्वेंशन, और ज्यादा इसमें लिखा नहीं रहा। हाँ, समझ में आ गया ना? आज के लिए इतना ही, क्लास रहने दो, हो जाएगा। ज्यादा सीखेंगे ज्यादा डिलीट हो जाएगा फिर दिमाग से। ओके रंजन का बुक ओके, मस्त बुक है। टीचर भी लाइक तो चलो शुरू करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x भाई। हमारा वो ज्योग्राफी की तरफ। ठीक है, फिर बाकी हम लोग बाद में करते हैं, थोड़ा स्पीड पकड़ लेंगे नेक्स्ट डे। ओके, आज फर्स्ट ईयर था। थैंक यू।